हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ये ट्रांजिस्टर वो रेडियो वाला ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं। ये ट्रांजिस्टर है वीएलएसआई से रिलेटेड वाला ट्रांजिस्टर। हालांकि रेडियो भी आपका वीएलएसआई से रिलेटेड ही है। तो आगे बात करते हैं और पहुंचते हैं अगले स्लाइड पे। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली होता क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, या स्विच की तरह हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रोकने, मीन्स ऑन करने और ऑफ करने के लिए यूज करते हैं हम। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रांजिस्टर मेनली दो टाइप के होते हैं। एक है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको बीजेटी बोलते हैं, और दूसरा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको हम बोलते हैं फेट। फेट के अंदर मॉसफेट वगैरह आते हैं और बीजेटी के अंदर पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर आते हैं। जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट में भी आपको पता होगा कि दो टाइप के होते हैं। एक डिप्लीशन टाइप का होता है और एक होता है इन्हेंसमेंट टाइप का। तो ये हम ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे जो हमारे वीएलएसआई सेक्टर में यूज होता है उस पर। बाकी का हम टॉपिक छोड़ते चलेंगे। तो हम इसीलिए फोकस करते हैं इन्हेंसमेंट पर। तो वो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा बीजेटी होता है बेसिकली उसके 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमिटर। तो बेस जो होता है वो सेंटर में होता है, कलेक्टर लेफ्ट साइड या राइट साइड, जैसा डिवाइस आप प्लेस करेंगे उस हिसाब से, और जो तीसरा बचता है वो हमारा मीटर हो जाएगा। जो मॉसफेट होता है वो बेसिकली उसके 4 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट एंड बॉडी। तो ये डिपेंड करता है, मैं इन्हेंसमेंट टाइप वाले की बात कर रहा हूँ। बोले तो ई मॉसफेट, ई मॉसफेट मतलब यहाँ पर जो ई है इसका मतलब होता है इन्हेंसमेंट। तो उसी के बारे में हम आगे और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या रखा हुआ है। तो क्लिक करते हैं और पहुंच गए नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी इधर क्या है कि इसका यूज कहाँ करते हैं वीएलएसआई में। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में यूज किया जाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में वीएलएसआई की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो एक सिंगल चिप पर बैठाए जाते हैं या रखे जाते हैं या प्लेस किए जाते हैं, और वैसे ही हमको डिजाइन करना पड़ता है। तो हम डिजाइनिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और वो भी आपको एक दिन देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें तो ये यूज किए जाते हैं बेसिकली लॉजिक गेट बनाने में, या फिर एक कहीं एम्पलीफायर के तौर पर यूज करना हुआ तो वहां पर यूज करते हैं, स्विच बनाने में। और बेसिकली अगर बात किया जाए तो बीएलएसआई की अगर बात करें तो जो हमारा एसिक डिजाइन होता है, पूरा का पूरा एसिक डिजाइन ही हमारा ट्रांजिस्टर के थ्रू ही बनाया जाता है। तो अगर हायर नोड पे बात करें तो उस समय हमारा बीजेटी भी यूज किया जाता है, और अगर लोअर नोड में आएंगे तो केवल मॉसफेट के द्वारा ही पूरा का पूरा हमारा सर्किट बना दिया जाता है। तो मॉसफेट के द्वारा इसमें हम कैपेसिटर और रजिस्टर भी यूज करते हैं। तो हम बाद में देख लेंगे कि वो सब भी हम कैसे यूज करते हैं। लेकिन उन सब में भी हमारा जो है मॉसफेट कहीं कहीं यूज हो जाता है, और जहाँ मॉसफेट नहीं होता है यूज, वहां पर हम एक प्रकार से वहां मेटल लगा करके किसी तरीके से कैपेसिटर बना लेते हैं, या डिवाइस कैपेसिटर बना लेते हैं, या डिवाइस रजिस्टर बना लेते हैं ऐसे ही। या फिर हम केवल रजिस्टर भी बना लेते हैं। रजिस्टर में भी तुम्हारा मेटल का रजिस्टर हो सकता है, या हमारा डिवाइस का रजिस्टर हो सकता है, या फिर हमारा पॉली का डायरेक्ट रजिस्टर हो सकता है, या एनबेल का रजिस्टर हो सकता है। बहुत सारे टाइप के रजिस्टर भी हम बना लेते हैं जो कि लेयर होते हैं मॉसफेट के ही। तो मॉसफेट के ही लेयर से हम किसी ना किसी तरीके से बना लेते हैं वो सारी चीजें भी जो हमें यूजफुल है हमारे सर्किट के लिए, हमारे डिजाइन के लिए, जैसा कि मैंने बताया रजिस्टर और कैपेसिटर। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में, और देखेंगे कैसे हम उन लोगों को बना लेते हैं, मतलब कैसे हम उन डिवाइसेस को बना लेते हैं। आगे बात करेंगे कि मॉसफेट जो होता है वो बेसिकली वीएलएसआई में जो यूज होता है उसमें 2 प्रकार का होता है। एक होता है पी मॉसफेट। पी मॉसफेट मीन्स जो पी चैनल रखता हो ऐसा मॉसफेट। दूसरा है एन मॉस, मीन्स जिसमें एन चैनल हो ऐसा मॉसफेट। और कॉम्बिनेशन अगर दोनों का हो जाए, पी मॉस और एन मॉस का, तो वो बना लेते हैं सी मॉस। जरूरी नहीं है कि हमेशा सी मॉस ही बनाए, हम उस पैटर्न में अगर रखेंगे तभी वो हमारा सी मॉस बनाएंगे। तो सी मॉस मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है वीएलएसआई ट्रांजिस्टर के। तो हम क्या करते हैं कि एरिया बचाने के चक्कर में हम हर साल स्केलिंग करते जाते हैं। हर साल की बात करें तो मैं मूरेला की बात कर रहा हूँ, लेकिन मूरेला क्या कहता है कि आपका 18 महीने में जो साइज रहा होगा चिप का, उसी साइज में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर अब दुगना प्लेस होंगे। तो ऐसा कहता है मूरेला। लेकिन हम अगर उसकी बात ना करें और देखें
कि स्केलिंग एक्चुअली होता क्या है। तो स्केल क्या होता है, स्केल नापने वाला चीज होता है। स्केलिंग मीन्स जब हम स्केल में ऊपर या नीचे जाते हैं, ऊपर या नीचे मीन्स उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपका 180 नैनोमीटर था, अब हमको क्या करना है, 180 नैनोमीटर से 130 नैनोमीटर करना है। तो 180 से 130 पे करेंगे तो वो कर रहे हैं स्केलिंग। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 180 से हम लोग 200 नैनोमीटर पे चले जाएं, तो ये भी स्केलिंग हुई 180 से 200 पर जाने पर। और ये भी स्केलिंग हुई जो 180 से 130 नैनोमीटर पे जा रहे हैं। तो दोनों ही स्केलिंग हो गई। अब स्केलिंग का जो लिमिट है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा स्केलिंग होता जा रहा है, ये 180 नैनोमीटर से 130 आया, फिर 90 नैनोमीटर आया, या ऐसे डिक्रीज होते होते 2 नैनोमीटर तक भी आ गया है। और बात करें तो 1.8 नैनोमीटर तक भी आ गया है, जिसको बोलते हैं 18 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखिए धीरे धीरे एटॉमिक साइज के आसपास जा रहा है। तो जब इसका साइज श्रिंक हो रहा है जैसे जैसे स्केलिंग के द्वारा, वैसे वैसे ये एटॉमिक साइज के आसपास पहुंचता जा रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो उसमें लीकेज करंट बढ़ते जा रहे हैं और हमारा गेट पर से कंट्रोल भी खोता जा रहा है। तो हमको लीकेज करंट को कम करना है और गेट का कंट्रोल और मजबूत बनाना है। तो उसके लिए हम बहुत सारे उपाय करते जा रहे हैं, जो कि आप आगे के लेक्चर में देख पाएंगे। और बात करें लीकेज करंट की, तो इसकी तो महामारी सी फैलती जा रही है जैसे जैसे हम साइज छोटा करते जा रहे हैं। तो इसको भी हम देखेंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लीकेज करंट को कैसे रोका जाए जब वीएलएसआई ट्रांजिस्टर को श्रिंक किया जा रहा है या स्केल किया जा रहा है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज में वेरिएशन आता जा रहा है, मीन्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर हमारा कंट्रोल भी धीरे धीरे खोता जा रहा है। उस कंट्रोल को हम वापस पाने के लिए बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं, जैसे कि फिनफेट, और अभी तो आ गया गाफेट। अभी हम देखते हैं और भी सारे रूल में भी आते रहे और फ्यूचर में हम उन पर भी प्रकाश डालेंगे अच्छे से। कंट्रोल ऑन कंडक्शन ऑन चैनल मीन्स जो चैनल बन रहा है उस पर कंट्रोल चाहिए हमको, तभी तो हमारा डिवाइस प्रॉपरली टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होगा। और वो कंट्रोल कहाँ से आता है, वो हमारा गेट से आता है। और गेट के लिए जैसा मैंने पिछले पॉइंट पर फोकस किया, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो पार्ट है गेट का ही। तो गेट से हम कंट्रोल करते हैं चैनल पर, और उसी के लिए हम गेट पर बहुत सारी नई नई प्रैक्टिकल करके और कंट्रोल को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया फिनफेट और गाफेट के बारे में। और अभी और भी इस पर हम काम करते रहेंगे। पावर कंजम्पशन की बात की जाए तो वो पावर कंजम्पशन, लीकेज अगर ज्यादा होगा तो पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। और लीकेज क्या करता है, अननेसेसरी का पावर डिसिपेट करता है, उससे हमारी डिवाइसेस हीट भी होती हैं। तो ये जो अननेसेसरी का पावर कंजम्पशन होना है, इसको भी हमको रोकना है कैसे ना कैसे करते। तो इस पर भी हम लोग काम कर ही रहे हैं। अब बात करेंगे कि वीएलएसआई ट्रांजिस्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो फ्यूचर क्या, अभी ये प्रेजेंट में भी एफडीएसआई चल रहा है पिक्चर में, और शायद ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर ना बन पाए, लेकिन मेमोरी के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत कारगर साबित हुआ है। साथ ही साथ इसमें हमारा ये फास्टर भी है और चीपर भी है, और इसमें लीकेज भी कम है। तो बहुत सारे फायदे हैं हमारे एफडीएसआई में। तो एफडीएसआई ये शायद इस पर कोई काम किया जाए तो ये एफडीएसआई फ्यूचर में भी आगे बहुत यूजफुल होने वाला है। और फिनफेट तो पिक्चर में चल ही रहा है बहुत धड़ल्ले से। और फिनफेट क्या करता है, गेट के द्वारा कंट्रोलेबिलिटी बनाए रखने के लिए वो भी चैनल पर यूज किया जाता है फिनफेट। इसमें 3 तरफ से हमारे गेट सेटअप किए जाते हैं और हमारे चैनल पर इससे कंट्रोल ज्यादा बढ़ता है। गाफेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें चारों तरफ से हमारा गेट लगाया जाता है और सेंटर में जो होता है हमारा ये चैनल होता है। तो इस पर चारों तरफ की होने की वजह से हमारा कंट्रोल जो है वो ज्यादा होता है। उस पर हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी ना किसी वीडियो में। और अगर क्वांटम कंप्यूटिंग ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो इसका साइज बहुत छोटा से छोटा होने वाला है, और इसके द्वारा एक साथ हम बहुत सारे काम भी ले पाएंगे। तो ये अभी तक मैंने इसके बारे में कोई लेख पढ़ा नहीं है, हालांकि ये फ्यूचर होने वाला है। और जब भी मैं इसके बारे में कोई जानकारी पाऊंगा
तो मैं अपना वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये रहा वीएलएसआई के बारे में और फ्यूचर ऑफ वीएलएसआई और ट्रांजिस्टर के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या पीपीटी को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और मैं ऐसे ही वीएलएसआई से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा, और टेलीग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आपको मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।